ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं, तो एक एक को समझते हैं। रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड्स यूजर्स विद क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स आउट द एरियाज विच रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। रेशियो एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें रेशियो एनालिसिस करने से क्या पता चलता है, कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उससे रिलेटेड कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। एंड पॉइंट्स आउट द एरियाज, रेशियो एनालिसिस जब हम करेंगे तो जो हमें एक आउटकम मिलेगा रेशियो एनालिसिस से, वो क्या करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा, ऐसे एरियाज पे पॉइंट आउट करके करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। Once done effectively, it provides a lot of information which helps the analyst. एक बार अच्छे से रेशियो एनालिसिस हमने अगर कर लिया तो हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे एनालिस्ट क्या कर सकता है, टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड्स मोर अटेंशन। जब रेशियो एनालिसिस का आउटकम हमें मिलेगा, एनालिस्ट को मिलेगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको पता चलेगा बिजनेस की ऐसी क्रूशियल जो रेशियोज हैं जहां पे इनको और अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड्स मोर अटेंशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रेशियो एनालिसिस जब करेगा एनालिस्ट तो उसको और क्या हेल्प मिलेगी, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इंप्रूव्ड विद द एफर्ट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। कुछ ऐसी एरियाज के बारे में भी पता चलेगा बिजनेस की जहां पे थोड़ा सा और पोटेंशियल दिखाकर, थोड़ा सा टाइम देकर उस एरिया में और अच्छा किया जा सकता है। तो वही चीज है विच कैन बी इंप्रूव्ड विद द एफर्ट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में हम डिजायर्ड एक्शंस लेंगे जब रेशियो एनालिसिस की हेल्प से आउटकम जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को देखकर हम डिजायर्ड डायरेक्शन में जब एक्शन लेंगे तब हम और भी इंप्रूव कर पाएंगे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को एंड परफॉर्मेंस को। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल्स इन द कंपनी। जब रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमने आपको बताया था 4 टाइप्स ऑफ रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड टर्नओवर, जिसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। इन चारों के बारे में भी रेशियो एनालिसिस की हेल्प से एनालिस्ट को पता चलेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंट है कि नहीं कंपनी, टर्नओवर रेशियोज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डीपर एनालिसिस करके देगा रेशियो एनालिसिस एनालिस्ट को। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म का मतलब होता है मेरी कंपनी और किसी और की कंपनी, दोनों के बीच में कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए रेशियो एनालिसिस कुछ डेटा प्रोवाइड, हमें वैल्यूज देगा, उस वैल्यू को लेकर हम दूसरी कंपनी की उसी वैल्यू को चेक करेंगे कि मेरी वैल्यू कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है। उस रेशियो एनालिसिस, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने निकाला मेरा टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स आ रहा है, उस कंपनी का टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आ रहा है, तो हमें देखिए कंपैरिजन का 2 डेटा मिल रहा है ना। तो इंटरफर्म कंपैरिजन में भी रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। इंट्राफर्म मतलब विद इन द फर्म। विद इन द फर्म कैसे, इस साल का जो रेशियो एनालिसिस का डेटा आया, प्रीवियस ईयर का जो डेटा था मेरी ही कंपनी का, प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया मैंने, और प्रीवियस ईयर 5 साल पहले से कंपेयर किया। तो इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन में रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो सेक्टर के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, स्टील सेक्टर का ये स्टैंडर्ड है, इतना प्रॉफिटेबिलिटी तो होती ही है, उस स्टैंडर्ड से भी कंपैरिजन करने में हमें रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फो फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड फ्यूचर डिसीजंस। जब हमें रेशियो एनालिसिस कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा एनालिसिस करने के बाद, तो एनालिस्ट को प्रोजेक्शंस करने में हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मेरा लिक्विडिटी पोजीशन खराब चल रही है तो फ्यूचर में और ना खराब हो, उससे बचने के लिए हम कुछ डिसीजंस अभी से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रेशियो एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस।